नमस्कार दोस्तों, आज है 14 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि मायावती ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर फिर से कड़ा रुख अपनाया है। उनका साफ कहना है कि इतनी तेजी से वोटर लिस्ट का संशोधन करना सही नहीं है, क्योंकि इससे गरीब, मजदूर और प्रवासी वोटरों के नाम कटने का खतरा बढ़ जाता है। मायावती ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो और किसी भी बहुजन वोटर के साथ अन्याय न हो। दूसरी बड़ी खबर यह है कि BSP ने इसी SIR प्रक्रिया को देखते हुए अपने संगठन को बूथ लेवल तक एक्टिव करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने कई इलाकों में बूथ लेवल एजेंट्स और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे वोटर लिस्ट पर नजर रखें और जहां भी गड़बड़ी हो तुरंत पार्टी तक जानकारी पहुंचाएं। इसे 2027 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरी खबर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस से जुड़ी है, जिस पर मायावती ने साफ संदेश दिया कि बाबा साहेब का नाम केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को नीतियों में उतारना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज आज भी सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है और सिर्फ नारेबाजी से हालात नहीं बदलेंगे। चौथी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने बहुजनों के अच्छे दिन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वाकई अच्छे दिन आए होते तो दलित और पिछड़े वर्गों को आज भी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आवाज नहीं उठानी पड़ती। उनका यह बयान सीधे तौर पर केंद्र और राज्य की नीतियों पर निशाना माना जा रहा है। पांचवीं अहम खबर चुनाव प्रणाली को लेकर BSP के पुराने लेकिन मजबूत स्टैंड से जुड़ी है, जहां पार्टी ने एक बार फिर कहा है कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे जरूरी है और चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिस पर किसी को शक करने की जरूरत न पड़े। इन 5 खबरों से साफ है कि मायावती और BSP इस समय चुप नहीं बैठी हैं, बल्कि संगठन, वोटर और मुद्दों तीनों मोर्चों पर सक्रिय दिखाई दे रही हैं। छठी बड़ी खबर यह है कि अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के बाद BSP ने अपने कैडर को साफ संदेश दिया है कि अब सिर्फ कार्यक्रम नहीं, बल्कि जमीन पर काम दिखना चाहिए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने यह निर्देश दिए हैं कि हर जिला और हर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों को फिर से प्रमुखता से उठाया जाए, ताकि आम कार्यकर्ता और समर्थक खुद को राजनीति से जुड़ा हुआ महसूस करे। सातवीं खबर संगठनात्मक मजबूती से जुड़ी है, जहां BSP के पुराने और अनुभवी नेताओं को दोबारा सक्रिय भूमिका में लाने पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन नेताओं को पिछले कुछ समय से साइडलाइन माना जा रहा था, उन्हें फिर से जिम्मेदारी देकर पार्टी अपने कोर वोट बैंक को साधना चाहती है। आठवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने हाल के दिनों में किसी भी बड़े गठबंधन या राजनीतिक समझौते पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज है कि 2027 से पहले BSP अकेले लड़ने की रणनीति पर ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि बहुजन समाज का वोट पूरी तरह एकजुट हो सके। 9वीं खबर यह है कि BSP लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग की राजनीति सिर्फ चुनाव के समय याद न की जाए। इसी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव, कस्बे और शहरी बस्तियों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनता को यह महसूस हो कि BSP अभी भी उनके साथ खड़ी है। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर यह है कि मायावती की हालिया गतिविधियों और बयानों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि BSP आने वाले महीनों में कुछ ऐसे फैसले ले सकती हैं जो यूपी की राजनीति में हलचल मचा दें। भले ही मायावती सार्वजनिक तौर पर कम बोल रही हों, लेकिन अंदर खाने तैयारियां साफ संकेत दे रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी खुद को फिर से मुख्य धारा की सियासत में मजबूती से स्थापित करने की कोशिश में जुट चुकी है। इन तमाम खबरों के बीच एक और अहम बात सामने आ रही है कि मायावती ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया और बयानों के जरिए सीधे टकराव की राजनीति से थोड़ा फासला रखा है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी कमजोर पड़ी है। उल्टा बीएसपी के अंदर यह माना जा रहा है कि यह वही पुरानी साइलेंट पॉलिटिक्स है जिसमें मायावती कम बोलकर बड़ा दांव चलती है। कार्यकर्ताओं को साफ कहा गया है कि वे किसी भी उकसावे में न आएं और विपक्षी दलों की बयानबाजी का जवाब जमीन पर संगठन मजबूत करके दें। इसके साथ ही पार्टी यह भी देख रही है कि युवाओं और पहली बार वोट देने वालों तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि बहुजन राजनीति की नई पीढ़ी अब सिर्फ नारों से नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा और सम्मान की ठोस बातों से जुड़ना चाहती है। इसी कड़ी में बीएसपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने यह संकेत भी दिए हैं कि आने वाले समय में पार्टी सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर छोटे छोटे कार्यक्रम और संवाद शुरू कर सकती है ताकि आम लोगों से सीधा संपर्क बने। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का यह पूरा रुख 2027 को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां वह किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि सही समय पर बड़ा फैसला लेने की रणनीति पर चल रही है। कुल मिलाकर 14 दिसंबर की ये खबरें यह साफ दिखाती हैं कि बीएसपी फिलहाल शोर नहीं कर रही, लेकिन सियासी शतरंज पर अपनी गोटियां धीरे धीरे सही जगह बिछा रही हैं। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में मायावती से जुड़ी हर छोटी गतिविधि भी बड़ी सियासी खबर बन सकती है। माहौल में आगे की तस्वीर और साफ होती चली जाती है, क्योंकि मायावती की राजनीति को अगर कोई सतही तौर पर देखे तो उसे लग सकता है कि बीएसपी अभी शांत है, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को गहराई से समझते हैं वे जानते हैं कि यह शांति किसी कमजोरी की नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति की निशानी है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से मायावती ने बड़े मंचों, रैलियों और तीखे बयानों से दूरी बनाई है, उसी अनुपात में उन्होंने संगठन के भीतर संवाद और अनुशासन को और मजबूत किया है। पार्टी के अंदर यह साफ संदेश दिया गया है कि अब बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है भरोसे की राजनीति, क्योंकि बहुजन समाज ने पिछले कुछ चुनावों में यह महसूस किया है कि भावनाओं से ज्यादा असर स्थिर और विश्वसनीय नेतृत्व का होता है। यही वजह है कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वे सोशल मीडिया की बहसों में उलझने के बजाय अपने अपने इलाकों में जनता के बीच जाकर काम करें, उनकी समस्याएं सुनें और उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि मायावती आज भी बहुजन समाज की सबसे मजबूत आवाज है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में एक अहम पहलू यह भी है कि मायावती लगातार यह संकेत दे रही हैं कि बीएसपी किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर राजनीति करना चाहती है। गठबंधन को लेकर जो सवाल बार बार उठते रहे हैं, उन पर उनकी चुप्पी भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। पार्टी के जानकारों का कहना है कि मायावती फिलहाल हर विकल्प को खुला रखना चाहती है, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से बच रही है। उनका मानना है कि बहुजन समाज का वोट अगर पूरी तरह एकजुट हो जाए तो किसी भी गठबंधन से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। यही कारण है कि बीएसपी का पूरा फोकस दलितों के साथ साथ पिछड़े वर्गों, गरीब सवर्णों और अल्पसंख्यकों तक दोबारा पहुंच बनाने पर है। पार्टी की अंदरूनी बैठकों में यह चर्चा खुलकर हुई है कि अगर इन वर्गों को फिर से भरोसे में लिया जाए तो राजनीतिक समीकरण अपने आप बदल सकते हैं। वोटर लिस्ट संशोधन यानी एसआईआर का मुद्दा भी इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मायावती जानती हैं कि चुनाव से पहले अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और हाशिए पर खड़े समाज को होगा। इसी वजह से बीएसपी इसे केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल बना रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वे हर गांव, हर मोहल्ले और हर बस्ती में यह देखें कि कहीं किसी का नाम बिना वजह तो नहीं काटा जा रहा। इस मुद्दे पर मायावती का रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे बीएसपी खुद को लोकतंत्र की पहरेदार के रूप में पेश कर रही है। यह संदेश सीधे उस वर्ग तक जा रहा है जो अक्सर यह महसूस करता है कि सिस्टम उसकी आवाज नहीं सुनता। इन सब के बीच अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रमों ने भी बीएसपी को एक नई ऊर्जा दी है। भले ही मायावती ने कोई विशाल रैली नहीं की, लेकिन जिस तरह से देश भर में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को याद किया, उसने यह साबित कर दिया कि बीएसपी का वैचारिक आधार अभी भी मजबूत है।
मायावती ने साफ कहा कि बाबा साहेब को याद करने का मतलब सिर्फ मूर्तियों पर फूल चढ़ाना नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीवन में उतारना है। यह बयान उन लोगों के लिए भी एक संदेश था जो सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं। बीएसपी इस मौके को अपनी वैचारिक पहचान मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि पार्टी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि विचारधारा की राजनीति करती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मायावती का मौजूदा रुख बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक तरह की असहज स्थिति पैदा कर रहा है। बीजेपी जानती है कि अगर दलित वोट पूरी तरह उसके पक्ष में नहीं गया तो यूपी की राजनीति में उसकी राह आसान नहीं होगी। वहीं समाजवादी पार्टी को यह डर है कि अगर बीएसपी ने अपने पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ लिया तो पीडीए की राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में मायावती की हर चुप्पी, हर बयान और हर संगठनात्मक कदम को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में यह चर्चा आम है कि बीएसपी का यह लो प्रोफाइल हाई इंपैक्ट मॉडल आने वाले समय में बड़ा असर दिखा सकता है। इसके अलावा बीएसपी युवाओं पर भी खास ध्यान दे रही है। पार्टी के भीतर यह स्वीकार किया गया है कि नई पीढ़ी की राजनीतिक अपेक्षाएं बदल चुकी हैं। अब सिर्फ इतिहास और संघर्ष की बातें काफी नहीं हैं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान जैसे मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। इसी वजह से बीएसपी के कुछ नेता युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म और छोटे संवाद कार्यक्रमों के जरिए युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकती है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि युवा वोटर ही भविष्य की राजनीति तय करेगा। मायावती की राजनीति का एक और पहलू जो इन खबरों के जरिए सामने आता है वह है अनुशासन। बीएसपी हमेशा से अनुशासित पार्टी मानी जाती रही है और मायावती इस पर कोई समझौता नहीं करती। हाल ही में पार्टी के भीतर यह संदेश दिया गया है कि जो भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी लाइन से हटकर बयान देगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। इसका मकसद साफ है, पार्टी की छवि को एकजुट और मजबूत बनाए रखना। मायावती जानती हैं कि बिखरी हुई आवाजें राजनीति में कमजोरी का संकेत देती हैं और वह ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहती। इन तमाम घटनाओं और संकेतों को जोड़कर देखें तो यह साफ होता है कि 14 दिसंबर की ये खबरें सिर्फ आज की राजनीति की तस्वीर नहीं है, बल्कि आने वाले कल का संकेत भी है। बीएसपी धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी जमीन मजबूत कर रही है। भले ही अभी बड़े ऐलान न हो रहे हों, लेकिन अंदर खाने तैयारियां यह बता रही हैं कि पार्टी किसी बड़े मौके का इंतजार कर रही है। मायावती का अनुभव, उनका सामाजिक आधार और उनकी रणनीतिक चुप्पी तीनों मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहे हैं जिसे हल्के में लेना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि आने वाले महीनों में जैसे जैसे